आप भी मान लेते हैं कि आप फ्लॉप कर गए, जबकि आपने नहीं किया। आप फ्लॉप नहीं है, आप फ्लॉप नहीं है, आपके लाइफ का एक एपिसोड फ्लॉप कर गया। और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है यार, वो उन लोगों से जिनको खुद नहीं पता है और वो हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हमने इस 4 साल में कितनी पढ़ाई की है और हमने क्या क्या सीखा है। सीखने का कोई कीमत है नहीं, उनसे पूछना कि खुश रहने का कोई कीमत है। अगल बगल वाले आपकी हिम्मत को तोड़ते रहेंगे और आपको उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो डिमोटिवेट मत होइए, जो चाहते हैं वो कीजिए। और अगर बाई चांस यहाँ पे एज लैप्स कर गया और खत्म भी हो गया, कोई बात नहीं यार, इतनी बड़ी दुनिया है, होगा ही नहीं कुछ, ऐसा है क्या ना। एवरीवन डीमोटिवेट होते होंगे आप लोग भी, बड़ा ही सिम्टम, बड़ा ही कॉमन सा सिम्टम है और ये सबके साथ होता है। डीमोटिवेट क्यों हो रहा है? सिलेक्शन नहीं हो रहा इसलिए, 67 का रिजल्ट, ये इसमें से कोई एग्जामिनेशन खराब हो गया इसीलिए, पॉकेट में पैसा नहीं है इसीलिए, या गाड़ी नहीं है इसीलिए। किस चीज के लिए डीमोटिवेट हो रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि डीमोटिवेट जो आप हो रहे हैं, क्या यही सब कारण, ये सब हो जाएगा तो डीमोटिवेट नहीं होंगे? तो आपको एक मैं कड़वी और सच्ची बात बताता हूं कि डीमोटिवेट सब होते हैं, लगभग सब होता है, कोई कम कोई ज्यादा। और जो जिस सीट की आप सपना देख रहे हैं ना, उस सीट पे पहुंच के लोग डीमोटिवेट होते हैं। जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिए वो डीमोटिवेट होते हैं। तो ये सोचना कि हम वहां चले जाएंगे तो डीमोटिवेट नहीं होंगे, आज मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं पढ़ाई में फेल कर रहा हूं, लोग ताना मार रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कल वो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, वो कल भी होगा। चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, थोड़ा सा उसका सिनेरियो बदल जाएगा, थोड़ा वो चीजों करने का जो तरीका है वो बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो कल भी होंगे, आज भी होंगे। तो क्या डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? लाइफ है, जिस तरह से मोटिवेट होते हैं कुछ सुन के, तो डीमोटिवेट होना भी तो लाजमी है ना। इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं कि आप सिर्फ हो रहे हैं, हम भी होते हैं, सब होता है। लेकिन वहां पे एक जो चीज आती है जो अंतर क्रिएट करती है, वो होती है सेल्फ एनालिसिस। आपको अपनी पहुंच, अपनी पहचान कितनी है, आप अपने तक की आपकी कितनी पहुंच है, आप कितना सेल्फ मैनेज कर पाते हैं खुद को, आप कितना दूसरे की बातों से खुद को बचा पाते हैं, और आप कितना खुद को समझते हैं। क्योंकि खुद को समझिएगा तभी तो आपको पता चलेगा अरे ये गलती बोल रहा है, हम ऐसे थोड़ी ना है। और देखो एक बात तो आजकल है ये कि जो शिक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो एक उसका पैमाना क्या है, या आप टैलेंटेड हैं, या आप विद्वान हैं, आप अच्छे हैं, आपका मोरल हाई है, इसका एक बहुत बड़ा पहचान आपकी पैकेज है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। जिसका अच्छा पैकेज है, लोग उसको कहते हैं कि इसने खानदान का नाम रोशन कर दिया, तुमने क्या किया है, तुमने तो एक नौकरी तक नहीं निकाली, 10,000 रुपए नहीं कमाते हो। भले ही आपने यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक किया हो, फाइनल सिलेक्शन ना हुआ हो, मान लेते हैं, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक किया हो, फाइनल एग्जामिनेशन क्रैक मतलब मेंस तक, इंटरव्यू तक पहुंचे हो और नहीं हुआ हो, ये संभव है। आपने किसी से बहुत अच्छा एजुकेशन लिया है, आपके एजुकेशन में डाइवर्सिटी है, आपने आर्ट भी पढ़ा है, आपने कल्चर भी पढ़ा है, आपने एथिक्स भी पढ़ा है, आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, कोई एक स्ट्रीम पकड़ लिया है, वहां पे हो सकता है वो सक्सेस कर गया हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनसक्सेस हैं। अब ये आपको कौन बताएगा? आप एक बार इमेजिन कीजिए, आपको आपके अलावा ये बात कौन बताएगा? आप खुद ही खुद को बता सकते हो, क्योंकि जो एनालाइज कर रहा है, जिसके कारण आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या आप एक बार बैठ के सोचिए ना, उनको पता है कि आपने क्या क्या इस बीच में पापड़ बेले हैं, आप कहां थे 2 साल पहले और आज कहां हैं। हर चीज का पैमाना नौकरी नहीं होता। और मैंने पहले ही बोला है कि आपको अगर ये लगता है कि जिस पोस्ट पे आप जाएंगे और फिर डीमोटिवेट नहीं होंगे, तो ये गलत बात है। वहां पे आदमी बदलेंगे, चीजें वही रहेंगी, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि डिमोटिवेट हो रहे हैं वो भी, उनका भी कॉल आता है मेरे पास, सर क्या करें, समझ नहीं आ रहा, उसने डांट दिया, इसने डांट दिया, कोई तो गाली से ही बात कर देता है, कई सारी चीजें। तो आपको खुद को समझना होगा। आपने चुना है ना कोई रास्ता, आपने पीसीएस की तैयारी का रास्ता चुना था या चुना है, आपने यूपीएससी का चुना था या चुना है, तो ठीक है, अनसक्सेस करके इसका मतलब क्या लाइफ खत्म हो गई? एक आपके लाइफ का एक एपिसोड था, यानी आपने अपने लाइफ का एक नाटक तैयार किया था, वो एपिसोड फ्लॉप कर गया, वो मूवी फ्लॉप कर गई। बेसिक दिक्कत क्या है कि आप भी मान लेते हैं कि आप फ्लॉप कर गए। समझ में आ रहा है?
आप भी मान लेते हैं कि आप फ्लॉप कर गए, जबकि आपने नहीं किया। आप फ्लॉप नहीं है, आप फ्लॉप नहीं है, आपके लाइफ का एक एपिसोड फ्लॉप कर गया, वहां पे अनसक्सेस कर गया, वो भी रिजल्ट में अनसक्सेस हो गया, टीआरपी में नंबर 1 पे ना आए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिया नहीं, आपने यूपीएससी की, बीपीएससी की या इस तरह की एग्जामिनेशन की तैयारी की, जिस भी फील्ड में आप हो, वहां पे अगर आपने डेडिकेशन के साथ समर्पण दिया है और फाइनल मान लो कि रिजल्ट के नाम पे नौकरी नहीं लगी, इसका ये मतलब थोड़ी कि सब कुछ खत्म, कुछ मिला ही नहीं है आपको, खाली हाथ है आप, नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब आप खुद इस बात को छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? आप खुद इस बात को मानेंगे कि नहीं, हमने सीखा है, हमने लिया है, नौकरी नहीं है तो क्या हुआ। और हमारा जो एनालाइज कर रहे हैं, हम पे जो कमेंट मार रहे हैं कि इसने लाइफ में कुछ नहीं किया, ये उनको कैसे पता चलेगा कि आपने लाइफ में नहीं कुछ किया। आपका एक सेक्शन था जिसमें कुछ नहीं हुआ, आगे तो जिंदगी पड़ी हुई है। अभी डिमोटिवेट हो जाओगे तो मोटिवेट कब होगे? मैं एक्चुअली 4-5 दिनों से ना लगातार एंगेज हूं, इसलिए देख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं आ रही है। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, वो भी गाड़ी के अंदर ही। मैं सोचा कि क्योंकि मेरे पास अभी लगातार कॉल आ रहा है, बट मैं उस तरह के वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कारण ये कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हैं? तो आप खुद को एनालाइज कीजिए एकदम ये, और आप जो हैं वो आप ही समझ सकते हैं। सबकी बातों को दरकिनार कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। एक बात मैं बताऊं, आप अगर अभी चाय की दुकान खोलने जाएंगे ना, सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप चाय की दुकान खोलने जाएंगे ना, जिनको चाय की दुकान का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस चाय की दुकान खोलने में अगर सिंपल सी बात करें, एक टेबल लेके चाय आप बेचने लगे तो 2-4-5 हजार रुपए का खर्चा, उससे ज्यादा का सेटअप नहीं है, और उसी दिन से पैसे आने लगेंगे, उसी दिन से आने लगेंगे। लेकिन अगर आप चाय की दुकान भी खोलने जा रहे हो, मानसिक स्तर पे आप सोच रहे हैं, किसी को बता दिया तो वो आपको मानसिक स्तर पे ही चाय का दुकान खुलवा भी देगा, उसके नुकसान भी बता देगा, उसके ताने बाने भी बता देगा, और मानसिक स्तर पे ही वो बंद भी करवा देगा। यानी मानसिक स्तर पे ही आपने शुरुआत करने की कोशिश की और मानसिक स्तर पे ही सब कुछ सोच के आप बंद भी कर दोगे, तो दिमाग में जो आइडिया आया वहीं पे खत्म। समझ में आ रहा है? बहुत कुछ पता सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कहने का जस्ट एग्जांपल है, आपने उसमें कितना होगा, 5 हजार का नुकसान होगा। यहाँ पे क्या है, अधिकांश लोग आपको हिम्मत नहीं देंगे, जो हिम्मत आपका है वो भी तोड़ देंगे। तो इसीलिए जो है, आप खुद को पहचानते हैं, आपको लगता है कि पीसीएस में हमको आगे जाना है, यूपीएससी में हमको फाइनल करना है और करना ही करना है, आप कीजिए। आपको लगता है कि नहीं, हमको अब इसको नहीं करना, आपको अगर लग जाए एक टाइम पे ना कि हमको एग्जाम नहीं देना, अब हम लाइफ में कुछ और करेंगे, कुछ और सेक्टर में जाएंगे, और आपने बड़े ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लिया है, 1 मिनट में मत लगाइए। फिर अगर ले लिया है तो 1 मिनट में जाइए दूसरे लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 30 मार्क का बनोगे इसी लाइन में आके, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। सवाल है आपके अंदर गट्स है कि नहीं, सवाल है कि आप खुद से खुद को चला रहे हैं कि नहीं, सवाल है कहीं आप रोबोट बन के तो नहीं घूम रहे हैं। और अगर रोबोट बन के घूम रहे हैं तो लाइफ में कहीं भी रहिएगा तो रोबोट ही बन के घूमिएगा, और नहीं रहिएगा तो हमेशा मजे ही कीजिएगा। तो एक बार देखिए कि आप कहाँ हैं, और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है यार, वो उन लोगों से जिनको खुद नहीं पता है और वो हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि हमने इस 4 साल में कितनी पढ़ाई की है और हमने क्या क्या सीखा है। सीखने का कोई कीमत है नहीं। उनसे पूछना कि खुश रहने का कोई कीमत है, उनसे पूछना कि 24 घंटे में अगर हमको 2 लाख रुपया मिलता है काम करके, या चलो 24 घंटे में 18 घंटा काम करके हमको 2 लाख रुपया मिलता है, उनसे पूछना एक बार। और हम अगर 14 घंटा काम करते हैं, 18 घंटे में 2 लाख में, 14 घंटे में हमको 1.5 लाख मिलता है, तो कितना देर काम करना चाहोगे? तो वो कहेंगे हम 18 घंटा करेंगे, लेकिन हमको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे, वो जो उनसे पूछोगे कि 4 घंटा आप घूम भी रहो, वो कहेंगे घूमना फिरना में तो पैसे बर्बाद करना है, लेकिन खुशी की भी एक कीमत होती है ना। ये कौन समझेगा कि खुश रहने उसकी भी एक कीमत होती है, लेकिन उस कीमत का मूल किसी के पास होगा तब ना। उसी तरह से आपने जो ये रास्ता तय किया है, इसमें आपने उतार चढ़ाव, एक्सपीरियंसेस, पढ़ाई लिखाई जो सीखा है, उसकी बहुत मतलब वो बहुत ही कीमती है। वो आपके लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और किससे पूछने जा रहे हो आप, और क्यों पूछने जा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो आप एकदम ऐसा गलती मत कीजिए। अगर ऐसा करोगे, दूसरे के बातों में रहोगे, तो हमेशा
आप अगर खुद से कुछ किए हैं, गलत भी होगा तो उसको आप संभालने का मुद्दा रखते हो। समझ में आ रहा है? आपको किसी को दोष नहीं देना, किसी को क्रेडिट नहीं देना, वो आपने किया है, आपका डिसीजन है, ठीक है, चलेगा। तो इसलिए डीमोटिवेट मत होइए। जो चाहते हैं अच्छी चीजें होनी चाहिए, मतलब गलत ना हो। जो चाहते हैं उसको कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब कर जाओगे तो वही एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। क्योंकि ये लोग मतलब जो आपके पास अधिकांश लोग हैं ना, वो बिन पेंदी के हैं। आप जिस रास्ते पे चल के धीरे धीरे स्ट्रगल करके सक्सेस कर जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा वही, और अगर नहीं किए तो बुरा हो जाता है। बट कोई नहीं, लाइफ है, चलता रहता है ऐसा। इसमें एकदम से परेशान और पैनिक नहीं होना है। अगल बगल वाले आपकी हिम्मत को तोड़ते रहेंगे और आपको उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, कभी बदला लेने का, जवाब देंगे, ये सब मत सोचिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो इरिटेशन होगा, जो फ्रस्ट्रेशन होगा, वो और आपको परेशान करेगा। आपको क्या लेना है इससे? आप अपने फोकस कीजिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तो डिमोटिवेट मत होइए, जो चाहते हैं वो कीजिए। और अगर बाई चांस यहाँ पे एज लैप्स कर गया और खत्म भी हो गया, कोई बात नहीं यार, इतनी बड़ी दुनिया है, होगा ही नहीं कुछ, ऐसा है क्या ना। तो होपफुली कि डिमोटिवेट एकदम नहीं हुई है। कोई भी दिक्कत हो बताओ और हम लोग मिलते हैं।